कोर्स ज्वाइन करने को यह माना जाता है कि हमने ये कोर्स कर लिया, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग थॉट। कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी बहुत जरूरी है इफ यू आर टेकिंग एनी ऑनलाइन कोर्स। और जब आप इसी चीज को सिंपली कॉपी पेस्ट करके रन करा लिए, देन आपको लग रहा है कि हमने तो कर लिया जी, हमने स्प्रिंग कर लिया, हमने माइक्रो सर्विसेज कर लिया, हमने कोर जावा कर लिया, किया कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं है। पढ़ाई किया, जिस तरह से आपने पढ़ाई किया उस पढ़ाई से आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। ना कोई इंटरव्यू आपका क्लियर हो सकता है ना कुछ। उनका दिमाग, अपना दिमाग खाली हो चुका है उस समय, उस दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर आपका लोकेशन वो सिटी लोकेशन नहीं है तो वो आपको बहुत पोलाइटली इग्नोर कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या है। 2025 का लड़का कैसे पढ़ रहा है, बीटेक के बाद, एमसीए के बाद, बीसीए के बाद, मतलब जो भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके कहीं पे जॉब लेना चाहता है, अपने आप को अपस्किल करके कहीं पे जॉब लेना चाहता है, उसका पैटर्न क्या रहा है पढ़ने का। और ये पैटर्न मैं बता रहा हूं, आप इसको सुनिए वीडियो को, आपको लगे कि आपके आसपास या आप खुद भी उसी तरह से पढ़ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए और लोगों को शेयर भी करिए ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज आपके सामने है और आप शायद इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे। तो आते हैं सबसे पहली बात कि ये 2025 से जस्ट पहले, थोड़ा सा उसके पिछले साल से जीपीटी आ गया था। मतलब एआई के टूल्स बहुत सारे उस समय से आ गए थे। 2025 में इसका पूरा इन्फ्लुएंस रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, तो ठीक है जी, दो मोड हैं। इस वीडियो को प्लीज आप पूरा देखिए, आपको बहुत मतलब समझ, शायद आप देख रहे हैं लेकिन आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है। दो चीजें हैं, एक है जी ऑनलाइन और दूसरा है क्लासरूम। आज के डेट में क्लासरूम उतना कन्वीनियंट नहीं रहा है लड़कों को पढ़ने के लिए, क्योंकि कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई किसी सिटी में है, कोई अपने घर में है, तो मोस्टली लड़का जो है आफ्टर बीटेक एमसीए और इस तरह के कोर्सेस करने की बात है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन में पढ़ते हैं। ऑनलाइन में दो फॉर्मेट हैं, एक है लाइव में लड़का पढ़ता है और दूसरा जो है लाइव में, और दूसरा जो है मे बी वो रिकॉर्डेड वीडियो से या सेल्फ पेस्ड से, रिकॉर्डेड वीडियो से। ये लड़के का पढ़ने का फॉर्मेट रहा। मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है उसमें जो है ये वाला आज की डेट का मोस्ट प्रेफर्ड लर्निंग मेथड हो चुका है। दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड लर्निंग मेथड। लड़का पढ़ रहा है इस तरह से। ठीक है, इसमें एडटेक्स का भी बहुत रोल है। एडटेक की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो बहुत कम पैसे में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ये कोर्सेज ला रहे हैं। और सिंस जब एक कोई चीज प्रोडक्ट बन जाता है, व्हेन समथिंग स्पेशली लाइक एजुकेशन, अपस्किलिंग एक प्रोडक्ट बन जाता है, तो हमारा मतलब होता है, या किसी का भी जो भी लोग कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनियां बेसिकली, उनका मतलब है प्रोडक्ट को सेल करने से। सेल करने के बाद आपका क्या डेटा है, नहीं है, आप कितना कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है आज की डेट में, और ये बात आपके पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आ रही है, जो कि समझ में आना चाहिए। कुछ ऐसा हो गया जैसे कि हमें तो कोर्स ज्वाइन ही करना है कहीं ना कहीं पे। इट्स जस्ट लाइक एन फॉर्मेलिटी कि हमें कोर्स ज्वाइन कर लेना है और कोर्स ज्वाइन करने के बाद हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। इस तरह का थॉट प्रोसेस दिमाग में हो गया। कोर्स ज्वाइन करने को यह माना जाता है कि हमने ये कोर्स कर लिया, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग थॉट। आपने कोर्स ज्वाइन किया इसका यह मतलब नहीं है कि आपको वो चीजें आ गई, पढ़ेंगे तब आएंगी। अब आप थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें। ऑनलाइन में लड़का पढ़ता है, सेल्फ पेज में या रिकॉर्डेड वीडियोस से पढ़ता है। ठीक है जी, सिंस आज का एक आपका मतलब सारी सिचुएशंस ऐसी बनती गई हैं कि ये एक कन्वीनियंट तरीका है पढ़ने का। सिंस टॉपिक के कंटेंट्स भी इतने पढ़ते जाते हैं कि उसको लाइव में 1-to-1 पढ़ाया जाए तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम इवन, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, लड़का ऑनलाइन में कैसे पढ़ रहा है। लड़का ऑनलाइन में स्पेशली जो हम लोगों का स्टूडेंट होता है, हम लोग का स्टूडेंट मतलब कि जो
गवर्नमेंट जॉब में मतलब गड़बड़ हो चुका है, या जो इधर अपस्किलिंग कर रहा है, हम लोग तो आईटी में जॉब लेने के लिए जा रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है? वो पढ़ ऐसे रहता है कि ठीक है जी, उसने कोर्स ले लिया, कोर्स का वो वीडियो देखना शुरू किया। मैं बात कर रहा हूं 90% लड़कों की, ठीक है। अब आप 10% में आते हैं या नहीं आते हैं अलग बात है, मैं 90% वीडियो ले लिया। अब वीडियो लेने के बाद वो 2 दिन या 4 दिन या 1 वीक, मान लीजिए 7 डेज, वो बहुत उस पे उसका इंटरेस्ट रहता है कि देखते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। वीडियोस के साथ में आपको कुछ पीडीएफ्स भी होते हैं, ठीक है। मान लीजिए थियरी पार्ट है वहां पे, या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। स्पेशली मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं। उसके बाद इसके दिमाग में, इस लड़के के दिमाग में एक बात बैठ जाती है 7 दिन के आसपास में, धीरे धीरे इसकी मतलब वो डाउन होने लगता है, मतलब जो एफर्ट्स हैं डाउन होने लगता है। इसे एक बात समझ में आ जाता है, इस लड़के ने एक बात समझ में आ जाता है कि ये वीडियो तो मेरे पास ही रहना है, लाइफ टाइम एक्सेस है जी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ टाइम एक्सेस है, दैट आई कैन स्टडी इट एनी टाइम। बिल्कुल सही बात है कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस है, लेकिन इनका एफर्ट इसमें 0 होने लगता है। और फिर क्या होता है कि ये 7 दिन नहीं, आफ्टर 7 मंथ्स भी इनका प्रोग्रेस जो है इसके अंदर बहुत नेग्लिजिबल रहता है, या फिर जो तरीका है, जो आपने पढ़ाई किया, जिस तरह से आपने पढ़ाई किया, उस पढ़ाई से आप कहीं कुछ नहीं कर सकते। ना कोई इंटरव्यू आपका क्लियर हो सकता है, ना कुछ। इसमें बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं जिसको मैं आपको आज थोड़ा सा बताना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहा उसके अंदर। अब कुछ लोग इसमें, फिर से मैं बात, कंसिस्टेंसी एंड सिंसियरिटी बहुत जरूरी है इफ यू आर टेकिंग एनी ऑनलाइन कोर्सेस। अब जब आप इसको पढ़ रहे हैं, समझिएगा बात, सिर्फ वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलेगा। आपने एक दिन में 10-10 वीडियोस देख लिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? और लड़का जो पढ़ रहा है, बहुत सारे लड़के से हम लोग मिलते भी हैं जो कहीं से कुछ और पढ़ रहे हैं। आप वीडियोस को 10 वीडियो देख लिए जी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या? कुछ नहीं, आपके दिमाग में गया नहीं। कंसंट्रेशन नाम की चीज खत्म हो चुकी है। कंसंट्रेट करने को कोई बताता ही नहीं है आपको, कोई बोलता नहीं कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, डिस्टरबेंस मत लाओ, क्योंकि वो भी वीडियो भी देख रहा है, मोबाइल भी देख रहा है, मोबाइल में रील भी चल रही है, सब कुछ एक साथ चल रहा है, ठीक है। कंसंट्रेट कहां कर पा रहे हैं? आपने जो पढ़ा, आज सुबह में पढ़ा, आपको शाम में नहीं पता है कि आपने पढ़ा क्या था सुबह में। ये रियलिटी है, जो मैं देख रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। बाकी आपका चॉइस है कि ये जस्ट एक इस वीडियो के पीछे का सिर्फ ये इंटेंट है कि आप जगिए, अब जग जाइए। किस चीज के लिए? अपने आप के लिए, पढ़ने के लिए, अपने तरीके जो आप अडॉप्ट किए हैं पढ़ने के, उसके लिए आप जग जाइए, ठीक है। तो हम एक दिन में 5-5 वीडियो देख लिए जी। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो 7 महीने तक ओपन भी नहीं करते हैं, और जो कर रहे हैं कुछ, वो एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियो, ना वीडियो देख के, ना कॉन्सेप्ट्स को देख के, ना उसको सोच रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना एनालाइज कर रहे हैं कि क्या होगा नहीं, और ना ही उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस का दूसरा फॉर्मेट क्या है समझिए, इसमें मैं चैट जीपीटी पे भी आऊंगा। प्रैक्टिस का दूसरा फॉर्मेट यह है कि आपको इस पीडीएफ के अंदर में कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, वहीं से कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, किसमें? आईडी में, अपने इस क्लिप्स में, और उसको रन करके देख लिया। सिंस टीचर ने वो दिया है तो वो तो रन होगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो वो रन कर लिए। जस्ट रन हो गया एग्जाम्पल उनके प्रोग्राम में, उनके लैपटॉप में। उनको लगता है कि ये मैं समझ में आ गया। जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहां पे फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं, आप इसे देखिए। जैसे मान लीजिए यहां पे, मान लीजिए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। कोई एक माइक्रो सर्विसेज का हमने वो ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए। अब हमने अगर कोई माइक्रो सर्विसेज का ये एक एग्जाम्पल ले लिया, तो देखिए हमने तो यहां पे सेटअप एग्जाम्पल्स दे दिए हैं जी पूरे, कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, व्हाट ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व, कौन सा डेटाबेस डेवलप करना है, कौन सा प्रोग्राम लिखना है, क्या टेबल बनाना है, क्या डेटा इंसर्ट करना है, क्या क्वेरीज हमने चलानी है, ये सब कुछ सेटअप हमने दे दिया, कहां क्या क्या लिखना है, एवरीथिंग इज देयर। इसे क्लास में वीडियो में करके दिखा भी दिया है।
वीडियो में करके दिखाया गया है। तो अब लड़का क्या करता है इसको पढ़ते समय कि ये पीडीएफ मान लो उसके पास है। फॉर दैट रीजन वी हैव स्टॉप्ड नाउ गिविंग द पीडीएफ, वी विल गिव द हार्ड कॉपी टू आवर स्टूडेंट्स। अब ये देखिए ये पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, एक प्रोग्राम उन्हें बनाना है। ये क्या करते हैं कि साइड में इसको ऐसे रख लेंगे। Nobody is trying to get the प्रिंट आउट, इसको प्रिंट आउट नहीं लेना है। उनके लैपटॉप में वो पीडीएफ पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, वीडियो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, लेकिन उसको प्रिंट आउट नहीं लेना है, उनको नोट्स अपना नहीं बनाना है। मैं ये एक अपना एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों। अब ये क्या करेंगे जी, इसी एग्जाम्पल को यहां से उठाएंगे आईडीई के अंदर में। सिंस ये जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से उनको ये बात ज्यादा समझ, इसको कॉपी करेंगे एंड कॉपी करके ये कॉपी कर लिया, कॉपी करके एज इट इज ले जाके कहीं उस नोटपैड में या जहां पे भी उनका आईडी होगा, विच एवर आईडी दे आर हैविंग, उसमें ये ऐसे पेस्ट कर देंगे। भाई जब ये प्रोग्राम आपको दिया गया है, पूरा करके दिया गया है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, पढ़ने के लिए दिया गया है, समझने के लिए दिया गया, तो ये तो चलेगा ही प्रोग्राम। इसमें कहां से आपको लग रहा है कि नहीं चलेगा? और जब आप इसी चीज को सिंपली कॉपी पेस्ट करके रन करा लिए, देन आपको लग रहा है कि हमने तो कर लिया जी, हमने स्प्रिंग कर लिया, हमने माइक्रो सर्विसेज कर लिया, हमने कोर जावा कर लिया, किया कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं है। इस प्रोग्राम को डिबग करके एक एक स्टेप को समझने के बदले में हम क्या करते हैं कि इसी चीज को एज इट इज, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक लाइन है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, या हमें ये नहीं देख रहे हैं कि रिपोजिटरी एनोटेशन का क्या मतलब है, ठीक है, जेपीओ रिपोजिटरी क्या काम करता है, इसको हम वीडियो में देख के समझें, थोड़ा इस पे और रिसर्च करें, पढ़ें। ये करने के बावजूद, इस प्रोग्राम का फ्लो समझने के बावजूद क्या करते हैं लड़के, इसको जी उठाया यहां से, इसको ऐसे ले लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये हम चले गए चैट जीपीटी के पास, जीपीटी में ये डाल दिया। अब चैट जीपीटी को आपने क्या बोल दिया, ये आपको लगता है कि कितने स्मार्ट हैं आप, आपको ये सारे तरीके सिर्फ आप ही को पता है, दिस इज व्हाट यू फील, ठीक है, और explain it step by step, explain it step by step। ये देखिए आपको, let's break Spring Data JPA into the code step by step, that is from the basic। ये आपको यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है, JPA repository आप देखिए, to the advanced Spring Boot Java, ठीक है, a code defines DAO रिपोजिटरी लेयर, बुक एंटिटी क्लास, समथिंग लाइक दैट, ये चीज आ गया। अब आपको इस एनोटेशन का इसने मतलब बता दिया, बाकी चीजें हो गई, इंटरफेस हो गया, आपको ये कौन सा चीज क्या है, एक एक चीज करके बाइफरकेट करके इसने सब कुछ दे दिया। हाँ जी ठीक है, आप तो खुश हो गए, आप ये खुश हो गए कि वाह कि क्या इसने पूरा एक एक चीज को अलग अलग करके बता दिया। हमें तो शायद क्लास के अंदर जो पढ़ाया गया हो उसमें भी इतना एक एक छोटी छोटी चीजों को एकदम वो करके नहीं बताया गया है। आप देख तो लिए, लेकिन ये याद करिए कि ये ऐसे ऐसे आप पूरी चीजों को ही बार बार कॉपी पेस्ट चैट जीपीटी के अंदर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कितना आपके दिमाग में है, कितना आप इसको पढ़ के अपने दिमाग में रख सकते हैं, कितना समझ पाते हैं और कितना क्या कर पाते हैं, ये आपको समझने की बात है। एट द एंड मैं ऐसे लड़कों से मिला हूं इस बीच में कि 2-2, 3-3 साल से जो किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी से उनको हटाया गया, नाउ वो रो रहे हैं कि वो दूसरे जॉब में जाएं। क्यों रो रहे हैं पता है? उनका साफ कहना है कि सर मैं चैट जीपीटी या एआई टूल्स को इतना ज्यादा यूज किया, क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम के अंदर में थोड़ा बहुत कुछ है तो वो आप कर रहे हैं। उनका दिमाग, अपना दिमाग खाली हो चुका है उस समय, उस दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है। दे हैव यूज्ड लाइक एनीथिंग। अब जब उनका इंटरव्यू है तो ना उनके पास कॉन्फिडेंस है, ना उन्हें कुछ याद है। अब उन्हें यह भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं दोबारा रिवाइज करके इंटरव्यू जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ऑफिस में जो उन्होंने काम किया वो सिंपली एक फॉर्मेट में करते रहे, काम होते गया, मैनेजर कुछ नहीं बोल रहा है, चलो जी हो गया काम। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। मतलब आप ऐसे समझिए, इस बात को मानिए कि मैं आपको कुछ भी सिंपली आके अपने मन से नहीं बोलता। जो सिचुएशंस मैं देखता हूं और मुझे लगता है कि आपसे ये शेयर करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग इट। ठीक है, अब ऐसे कर लिए, ठीक है भाई, ये तो मशीन है, सब कुछ आपको दे देगा। इफ यू वांट आई कैन क्रिएट। अब आपको लगता है वाह, ये तो इंटरव्यू का भी सब कुछ दे दिया, क्वेरी भी दे दिया,
इसके बेसिस पे कितने इंटरव्यू आप क्लियर कर लेंगे, और आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और कर रहे हैं आप तो अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि ये यूजफुल नहीं है, यूजफुल है, लेकिन हमको अपना तो पढ़ाई करना पड़ेगा। आपके प्रोग्राम में एरर आ रहा है, आपकी चीजों में वो हो रहा है, तो आपको अपने से उस पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब ये जो फॉर्मेट है कि हमने यहां से जी पीडीएफ ले लिया कॉपी पेस्ट कर, मैं कहता हूं कि पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके रखिए, चाहे जहां पे भी आप जो भी पढ़ रहे हैं, गेट द प्रिंट आउट ऑफ दैट, सो दैट जब आप उसे पढ़ रहे हैं, जब आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ हुआ ना कि भाई रिपोजिटरी क्या, सो यू कैन मेक द नोट्स ओवर हियर, एटलीस्ट कुछ आप हेडलाइन करके वो कर सकते हैं, आप अपना नोट्स बना सकते हैं। आप कन्वीनियंट पेन पेपर पे ज्यादा रहते हैं, इंटरव्यू जाते समय क्या आप दोबारा फिर से पूरी वीडियो देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। आप करेंगे कि आपने शॉर्ट नोट्स अपना जो बना रखा है, आपके पास जो प्रिंट आउट है, उसको एक बार देख लिया तो आपको रिकॉल हो गया पीछे कि हाँ भाई हमने, जब आप दिन भर चैट जीपीटी पे ही लगे हुए हैं, आप जब दिन भर आप कुछ, आज ये वीडियो अच्छा नहीं समझे, कोई और वीडियो, कोई और पढ़ने की हैबिट ही आपकी खत्म हो चुकी है, तो जब आप इंटरव्यू जाएंगे, क्या चीज ऐसा आपको याद रहेगा जिसके बेसिस पे आप इंटरव्यू जाएंगे, और क्या आपका कॉन्फिडेंस रहेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। हमें प्रिंट आउट नहीं लेना है। अच्छा जी, ऑनलाइन में लड़का जब घर में बैठ के पढ़ रहा है, व्हेन यू आर स्टडीइंग इन योर होम, आप अपने घरों में जब बैठ के पढ़ रहे हैं, आप एक बात समझिए कि घर में आप अपने आप को कितना टाइम दे पाते हैं पढ़ने के लिए, कितना टाइम दे पाते हैं? देखिए, बोलने के लिए आप कुछ भी बोलिए, हम ऑनलाइन में पढ़े, ठीक है जी, ऑनलाइन में पढ़िए, लेकिन आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके घर का एनवायरनमेंट, आपके वहां पे फ्रेंड सर्कल क्या है उस जगह पे, आप कितना पढ़ पाते हैं? आप कुछ नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप 1 घंटा भी देख लिए कुछ, 1 घंटे में क्या हो जाता है बताइए ना आप थोड़ा। आपको चाहिए 10 लाख का जॉब, आप पढ़ेंगे 1 घंटा, उस 1 घंटे का भी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? आप ये तो देखिए कि जो सीरियसली जॉब के लिए जा रहे हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, वो कितना पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में एक चीज बस बैठा दिया गया है, वो क्या बैठाया गया है कि ऑनलाइन में और जो लोग अपने गांव में हैं, होम टाउन में हैं, जो लोग जॉब के सर्च में हैं, ऑनलाइन में उनको यह बता दिया गया कि भाई जॉब हो जाता है, इंटरव्यू भी हो जाता है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, जब हो जाएगा तब जाएंगे पढ़ने के लिए। भाई ऑनलाइन क्लासेस हैं, सब कुछ है, यू डोंट हैव टू विजिट देयर। बिल्कुल सारी एक ऑन पेपर कहने को ये सब कुछ है। आज की डेट में नोएडा, दिल्ली के अंदर में, एनसीआर के अंदर में, आप चाहे कोई भी कंपनी ले ली, कुछ कंपनियां होंगी, ठीक है, इंटरव्यू के समय ही आपको फेस टू फेस के लिए बुलाती हैं, इंटरव्यू के ही समय। और अगर आपका लोकेशन वो सिटी लोकेशन नहीं है तो वो आपको बहुत पोलाइटली इग्नोर कर देती है, आपको पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या है, बुलाती हैं ये आज, ठीक है। आप ऑफिस में कहीं हो भी गया तो वीक में 1 बार 2 बार 3 बार बुलाती है। मैं आज की बात बता रहा हूं, अपने जानने वाले एक बहुत बढ़िया कंपनी में थे भाई साहब, एक कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में गए थे, लगभग 40 लाख 45 लाख का, 40 लाख के आसपास का पैकेज था, ठीक है। पिछली कंपनी में वो ऑफिस नहीं जाते थे, इस कंपनी गुड़गांव में उनको हायर किया, उनको बोला कि आपको ऑफिस वीकली 3 बार आना पड़ेगा। ये 2 महीने 2.5 महीने से कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बना बना के कि हम अभी नहीं जाएंगे, या ऐसा कुछ है, या हम नहीं आ पाएंगे, ट्रैफिक है, फलाने ढिकाने, दुनिया भर के कहानियां बना के। जब कंपनी ने देखा है कि इनको हम नहीं बुला सकते हैं, सो उनसे हाथ जोड़ लिया, भैया रिजाइन डाल दो, छोड़ दीजिए। ये है करंट सिचुएशन। मेरा सिर्फ आपको यह बताने का मतलब है कि भैया देखिए, हर समय हर टाइम एक ही टाइप की चीजें नहीं चलती हैं, एक ही टाइप का माइंडसेट वर्कआउट नहीं करता है। एवरी टाइम दिस वोंट वर्क, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आपके तो दिमाग में ये चल रहा है कि हम ऑनलाइन में पढ़ ले जी, ठीक है ऑनलाइन में पढ़, मैं तो कहता हूं पढ़िए, लेकिन या तो आप अपने आप को कमिटमेंट करिए कि 8 घंटे 10 घंटे का टाइम आप घर में भी बैठ के देंगे और पूरा फ्रेश माइंड से देंगे, नहीं तो आप दिल्ली नोएडा आ जाइए, जहां पे आप उस माहौल में रहना जरूरी है। कम से कम आपके जान पहचान में 2 4 और 10 लोग होने चाहिए जो जॉब में इंटरव्यू में जा रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन भी उसी तरह की डेवलप होती है, आपकी बातचीत भी वैसे ही होती है। नहीं जी हम अपने गांव में रहेंगे, रहिए 2 साल खूब जॉब सर्च करिए,
तो लेकिन यहां पे भी आके आपको पढ़ना, तो एक उस जगह पे रहने का आज बात अलग है, ठीक है। आप यहां पे नोएडा दिल्ली में रहते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या उसके लिए इंटरव्यू के लिए सुबह उठते ही आपके दिमाग में आ रहा है कि आज हमें क्या करना है। क्या आप अपने घर में भी रहते हैं जहां पे होम लोकेशन है, वहां पे आपको यह ध्यान आता है क्या कि आज आपको क्या करना है। मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपने गांव चला जाता हूं तो मुझे तो मोबाइल देखने का भी मन नहीं करता है, याद ही नहीं रहता कि आज क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चलो एक अलग रूटीन है। यहां पे सुबह उठो तो सबसे पहले आज क्या क्या करना है, कहां कहां कहीं जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। दिमाग एकदम उस हिसाब से उस जोन में ट्रेंड रहता है। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं कुछ लोगों के साथ ये बात सही नहीं है, कुछ लोग एकदम अपनी जगहों पे हैं तो हैं, ठीक है, कुछ परसेंट लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ये गड़बड़ी हो रही। तो आप कर सब रहे हो, कोर्स सब ज्वाइन करा, आप स्किलिंग खूब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप खाने के पैसे बचा ले रहे हो, घर में रह रहे हो, रेंट नहीं देना है, बाकी चीजें नहीं करना है, लेकिन मेन काम है जो पढ़ाई, वो नहीं हो रहा है, उससे आप डेविएट हो जा रहे हो। आप कजन के शादी में बिजी हो जाते हैं, कोई रिलेटिव है उसके शादी में चले गए, किसी की तबीयत खराब है वहां चले गए, क्योंकि आप ही घर में हो अकेले, यू हैव टू टेक केयर। ये बात सही है या नहीं है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। और मेरी बात मानिए कि आप जहां पे भी हैं, जहां भी जैसे भी पढ़ रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं अपने एम को लेके, टारगेट को लेके, तो उस बेस लोकेशन को छोड़ के जहां पे आपका जॉब सर्च है, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे जो भी चीजें कर रहे हैं, वहां जाइए, वैसे लोगों के टच में रहिए। नहीं रहने से आपका नुकसान हो रहा है। सर्टेन परसेंटेज लोग हैं जो अपने यहां अपने घर में, वही मैंने बोला, आउट ऑफ 100% 10% हैं जो उस माइंडसेट से अपने आप को उस घर में रह के भी इतने फोकस्ड रहते हैं, उनके घर का इन्वायरमेंट भी वैसा रहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेशली जो सरकारी नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले तो होता क्या है कि ये मान लीजिए कि 2019 में इन्होंने बीटेक किया, अब बीटेक करके आज 2025 में ये पढ़ाई कर रहे हैं, समझिए। आप इतने सालों आपका जॉब नहीं हुआ, आपको हर लाइन में आपके घर वाले खुद बोलते हैं कि अरे चलो ये काम कर लो, आप बोलोगे नहीं करेंगे तो आपको क्या सुनने को मिले, अरे इतने साल से तो पढ़ ही रहे हैं। बहुत सारा ऐसा सरकास्टिक चीजें बोली जाती हैं जो आपको पिंच करती हैं, और फिर क्या करते हो, आपको भी ये बात रियलाइज होने लगता है कि हाँ जी पढ़ी तो रहे, चलो ये काम कर लेते हैं, क्या ही कर रहे हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मैं ये जो बातें आपको बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे जो सही लगता है मैं वो बात आप तक पहुंचाता हूं। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बना रहा हूं कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है। मुझे यह लगता है कि स्टूडेंट के बाद दिमाग की बात है, जो प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मैं आप तक शेयर करूं और वो आप तक बात जाए, नहीं तो फिर तो ठीक है ना। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप अगर घर में पढ़ रहे हैं तो टाइम दीजिए, आप अपने आप को क्लियर रखिए, चीजों को क्विकली डिसाइड करिए, टाइम दीजिए उसको पढ़ने पे। और एआई टूल्स को पढ़ने के लिए आप, ठीक है किसी चीज को समझना है, वो करना है पर्टिकुलर, लेकिन आप उसका मिनिमम यूज करने का कोशिश करिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा यूज करें आपके दिमाग में जा कुछ नहीं रहे, आप उसको मतलब अपने आप से कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। वो थियरी मशीन है भाई, वो लिख के दे दिया सब कुछ आपको, आप समझिए आप कितना आप ध्यान देंगे, कितना आप पढ़ेंगे। बात आपको समझने की जरूरत है, समझेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो भी अच्छी बात है। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इवन जेटीसी में भी जो लोग पढ़ रहे हैं इस बात को आप समझिए, बाहर भी कोई पढ़ रहा है आप भी इस बात को समझिए, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आपको आपका थॉट क्या है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए।